छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था किधर गया वो? आप कौन? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हाँ? वो तो चला गया। अच्छा सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? नहीं, बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह आई एम रियली सॉरी। 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे। फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी। ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल, क्या हुआ? निकल गया। थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। थैंक यू। सगळे चोर।
जान तो पहला हत्था मिला लो है। हाँ बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो। अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना। हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप। हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा। कमाल। हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं। जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख। हम तूफानों को दुश्मन नहीं, अपना हमसफर समझते हैं। अच्छा? अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी। कम ऑन, होल्ड माय हैंड, चलो। इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है। तेरी नाटक की तो ऐसी की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जल्दी चलो। पुलिस को चकमा देकर बैंक में डाका डाला। दिस इज रिडिकुलस। हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है ये। देखिए कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, जानते हैं इस खबर का पब्लिक पे कितना बुरा असर पड़ेगा। मगर मंत्री जी, हम उसे रोक तो नहीं सकते ना किसी से बात करने से। वो तो जानबूझकर प्रेस के साथ बात कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले और हमारी बदनामी हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है। सर, कभी न कभी कानून की तरफ से अनजाने में उस पर ज्यादती हुई होगी और शायद उसी का बदला ले रहा है वो पुलिस से। मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, क्योंकि हमने मिसेस चावला के घर से मिले उंगलियों के निशान की छानबीन शुरू कर दी है और शहर के गुनहगारों के निशान के साथ उन्हें मिलाकर भी देखा जा रहा है। और हम नहीं, देखिए ये सब लंबे प्रोसीजर्स हैं। मुझे चाहिए नतीजा। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है सर। 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है। चल। शहर का चप्पा छान रहे कि कोई सुराग नहीं। जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की। अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब। ठीक से मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है? और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है। You have failed. सर, आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब कौन से लायक है आप? सर, आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और हाँ, प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम मुझे को गिरफ्तार करेंगे। डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक। आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, गो अहेड। सर, मैं मानती हूँ कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहां से बेचारे पैसा कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई। क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी। हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। We want to keep him guessing. Do you understand? अंदर क्यों जाता है? अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो, 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो, ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम? 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस? आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत?
पुलिस ने ही तो मेरी ये हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर। ओके, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी, जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे 25 सेकंड डिपार्टमेंट वाले इस बोर आदमी को झेल नहीं सकते, आपने तो इसे 25 साल झेला है। कुछ तो बात है इसमें जो ये भी नहीं जानता। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं बोलता हूँ ना, आज दुनिया में सचिन जैसा बैट्समैन है ही नहीं। डू यू रिमेम्बर दैट 134 अगेंस्ट श्रीलंका? यस यस। माइंड बॉगलिंग बैटिंग, माइंड बॉगलिंग, वंडरफुल। कहाँ है? ऊपर सीधा 5वें माले पे। Oh my God! सचिन की बैटिंग है, आई डोंट वांट टू मिस इट यार। यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं निकलता हूँ। बाय सर।
हेलो कमिश्नर साहब, अरे बहुत दिनों बाद मिले। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। They haven't been able to convert with a run out. One of them could score 100, and then it may well be that India can get up. क्या स्कोर हुआ? It looks today if Tendulkar has set himself to get 100. He's played very well. Well played. क्या कर रहे हो? भूख लगी है, तुम भी कुछ खा लो। वहां से ब्रेड ले लो। भाभी जी नहीं आई? नहीं, वो मैं की गई। अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट टेलीफोन करना है। ओके सर। ओके, गुड नाइट। ये देखो देखो, यहाँ ये पोर्शन। हेलो, अपूर्वा स्पीकिंग। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये वही है। बोलिए। मैं यहाँ कमिश्नर साहब की राह देख रहा हूँ और उनका पता ही नहीं। हेलो, तुम कहाँ से बोल रहे हो? उन्हीं के फ्लैट से। तुम कमिश्नर साहब के घर पे बैठे हो? सुना है पार्टी को गए हैं। यहाँ इतने डाके पड़ रहे हैं और कमिश्नर साहब को पार्टी सूझ रही है। You want to meet me? Yes, of course. Yes. I'll wait for you. Sure. Confirm. Hello? क्या हुआ? Can you hear me? Hello? सुनो। फोन डेड हो गया। My God, वो कमिश्नर साहब के घर में बैठा हुआ है। फोन रखो, get a camera fast. Let's go. महादेव, स्कोर क्या हुआ? सचिन आउट तो नहीं हुआ ना? Thank you very much. Bye. Hi. महादेव। A wonderful 100 from Sachin Tendulkar. He's steering India to a place in the final here against Australia. आदरणीय कमिश्नर साहब, आपसे मिलने आया था, आप मिले नहीं। आपके यहाँ से 4 अंडे और ब्रेड के 6 टुकड़े खा के जा रहा हूँ। उसके 9 रुपए 12 ने रखे। आपकी कैब बहुत अच्छी लगी, उसे लेके जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, अभी मुझे उस मुजरिम का फोन आया था कि वो आप ही के घर में बैठा हुआ है। What nonsense? How is it possible? हाँ? सर, वो I'll get it. कमिश्नर साहब। Wait. ब्रेड और 9 रुपए 12 ने। Give it to me, please. मुझे दो। Thank you, sir. Thank you, Apurva sir. Chaudhary, I'm warning you, don't Thank you, misuse sir. this. Bye, sir. I'm warning you, you'll have to face the consequences. तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? नॉनसेंस। कायदा सुव्यवस्था धोखा, पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई, ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दीजिए सर, पेपर, पेन। सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? मेरा? व्हाट डू यू मीन? सर, हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी। आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। Shut up and get out. Get out! Out! इंस्पेक्टर निहाल, I'm warning you. अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर।
अच्छा, तो छोटे पीलू खान साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं अखबार बेचता है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? वही जिसकी खबर अखबार में छपती है। क्यों? अरे क्या वट है बाप, रोज अखबार में खबर छपती है, रेडियो में टीवी में उसका प्रोग्राम चलता है, पब्लिक पुलिस सब उसी की बात करती है। डाका डाल के माल भी कमाता है और लौंडिया भी घुमाता है। अपन तो वही बनने वाला है, कसम से। और अगर पकड़े गए तो क्या माल खिलाने का, छूट जाने का। अब हम फिर आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो में, जहाँ हमारे 3 और क्या है ये सब? हाँ, तुम क्या समझती हो? इन गुनेगारों को फ्रंट पेज पर लाकर तुम कोई महान काम कर रही हो? यू आर रॉन्ग अपूर्वा। 15-20 साल पहले फ्रंट पेज पर कौन आता था? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। और आज कोई माफिया डॉन गणपति की पूजा करता और उसकी फोटोग्राफ फ्रंट पेज पर आ जाती है। इसका असर उस नौजवान पे क्या पड़ा, देखा तुमने? वो क्या बोल रहा था? अपूर्वा, वो नौजवान तुम्हारे इस अखबार के फ्रंट पेज पर आने के लिए कोई भी गुनाह कर सकता है आज की तारीख में। मैं जानता हूँ इस सनसनीखेज खबर के साथ तुम्हारा अखबार बहुत बिकेगा, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी। लेकिन अपूर्वा, ये 2 रुपए का अखबार बेचते बेचते अगर तुम्हें इस देश की जवान पीढ़ी का भविष्य और अपना जमीर बेचना पड़े ना, तो फिर तुम क्या करना चाहोगे तुम ही सोच लो। दूसरों को बोलती रहती हो ना, सोचो सोचो, खुद सोचो, बिफोर इट्स टू ब्लडी लेट। लगता है अखबार वालों ने पूरी उल्टा सीधा छाप दिया है। ये अखबार वाले होते ही ऐसे, जो चाहे छाप देते हैं। समाज पर क्या असर पड़ सकता है कोई सोचते ही नहीं।